को आचार्य रानी शुक्ला द्वारा आपको शत शत प्रणाम। आज हमारा विषय है पितृपक्ष, जो कि 20 सितंबर 2021 दिन सोमवार से 6 अक्टूबर दिन बुधवार 2021 तक चलेंगे। भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विनी मास की अमावस्या तक का समय पितृपक्ष कहलाता है, या दूसरे शब्दों में अश्विनी मास का कृष्ण पक्ष पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में और हमारे ज्योतिष विधा में भी बताया गया है कि पितृ हमारे अदृश्य छाया हैं, उनका आशीर्वाद ही हमारी ज़िंदगी में सुख समृद्धि और शांति लाता है। इन 15 दिनों में हमें अपने पितरों को अवश्य याद करना चाहिए और उनकी तिथियों में श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन 15 दिनों में ही हमारे पितृ यमलोक से उन्हें धरती लोक में 15 दिन आने की इजाज़त यमलोक द्वारा या देवलोक द्वारा प्राप्त होती है और वो सूक्ष्म शरीर के रूप में हमारे धरती पर वास करते हैं। इस पितर पक्ष में हमें धार्मिक ग्रंथों, धर्म स्थानों, दान ध्यान, धार्मिक पुस्तकों का दान अवश्य करना चाहिए। और इस पितर पक्ष में गीता के संपूर्ण गीता का पाठ खुद करें या स्वयं किसी धार्मिक पंडित को बुलाकर करवाएं, और गरुड़ पुराण का पाठ करवाना अति उत्तम माना गया है। अगर आप इसका पाठ नहीं करा सकते तो गीता का 7वां अध्याय का दोनों संध्याओं में पाठ करना सर्वोत्तम माना गया है और पितृदोष की मुक्ति के लिए सर्वोत्तम साधन बताया गया है। पितृपक्ष में 7 चीज़ों का दान बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हमारे पुत्र प्रसन्न होते हैं और हम पितृऋण से मुक्त होते हैं। पहला, काला तिल। जिनको भी अपने जीवन काले तिल के दान करने से हमारे पितृ हमारे जीवन में आने वाली आकस्मिक समस्याओं से हमें बचाते हैं। दूसरा, वस्त्र। हमारे पितरों को भी ज्योतिषीय माध्यम और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार उन्हें भी मौसम का अनुभव होता है और वो हमसे किसी न किसी रूप में वस्त्र की कामना करते हैं। इसलिए किसी ज़रूरतमंद को वस्त्र देने से हमारे घर में आने वाली आर्थिक मानसिक समस्याओं से हमें निजात मिलती है। तीसरा, नमक का दान करने से हमारे जिन घर में आपसी लड़ाई झगड़े आदि अधिक होते हैं और आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें नमक का दान करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार नमक के दान से यम के भय से भी व्यक्ति को मुक्ति मिलती है और गुड़ के दान से भी व्यक्ति में सुख समृद्धि और शांति आती है। 5वां, भूमि का दान। भूमि का दान करने से पितृपक्ष में हमारे जीवन में जो ज्ञात या अज्ञात पाप हमने अर्जित किए हैं उनसे हमें मुक्ति मिलती है। छठा है हमारा छतरी का दान। अगर हम छतरी का दान करते हैं, जैसा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकलती है तो बहुत चिलचिलाती धूप में वह पृथ्वी लोक से देवलोक की ओर या यमलोक की ओर बढ़ती, उस समय उसे छाया की जरूरत होती। इसलिए उस उक्ति को यहाँ पर सर्वसम्मति से इस रूप में शास्त्रार्थ किया गया है कि आप अगर छतरी का दान करते हैं तो जीवन में आने वाली जितनी भी हमारे पितृदोष या जितने भी हमारी ज्ञात अज्ञात बाधाएं हैं, उनसे हमारे पितृ हमारी रक्षा करते हैं और हमें जिंदगी में प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त करते हैं। 7वां है जूते का दान। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को जूते का दान अवश्य करें और जूता काला हो तो अति उत्तम है। इस प्रकार इन 15 दिनों में हमें अपने पितरों को हमें अपने वंशजों को, अपने भाई बंधु, अपने माता पिताओं जो कि इस दुनिया में नहीं है, उन्हें अवश्य याद करना चाहिए और उनके आशीर्वाद की कामना करनी चाहिए। और इन 15 दिनों में हमें ओम पित्राभ्याय नमः का 108 बार दोनों संध्याओं के समय अवश्य पाठ करना चाहिए और किसी गरीब को अवश्य भोजन कराएं। अगर हमें अपनी और जिन लोगों की, जिन पूर्वजों की या जिन पितरों की तिथियां हमें याद है, उन पे उनका श्राद्ध अवश्य करें। अगर नहीं याद है तो अमावस के दिन किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं और उसे कच्चा अन्न का दान
दाल, चावल, आटा, नमक, अचार, वस्त्र, जो भी आपकी श्रद्धा हो अवश्य दान करना चाहिए। इससे हमारे पितृ शांत होते हैं और वो कुशलतापूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक इन 15 दिन में हमारे साथ रहते हुए और हमें आशीर्वाद देते हुए कि पितृलोक से देवलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम हर तरह से असमर्थ हैं तो भी ये विधा बताई गई है कि दक्षिण मुख करके पूजा, स्नान आदि करके पूजा करने के बाद आप दोनों खुले आकाश के नीचे खड़े होके दोनों हाथ ऊपर करके आप ये कह दीजिए कि हे पितृ, ओम पितृभ्याय नमः का जप करके बोलिए कि हम आपकी श्रद्धा, आपके श्राद्ध या आपकी चीज़ों को देने में असमर्थ हैं। हम आपकी कोई तरह से आपकी चीज़ों का नहीं जुटा पा रहे हैं या हम देने में हम आपकी चीज़ों को, आपका पूजन मनन करने में असमर्थ हैं और हम आपका मन से मनन कर रहे हैं और आप हमारी गलतियों को क्षमा करिए और मुझ पे प्रसन्न होइए। इन 15 दिनों में आप हमारे घर को सुख, समृद्धि और शांति दीजिए और इस धरती पर कुशलता और प्रसन्नता से अपना आशीर्वाद देते हुए पितृलोक से देवलोक में प्रस्थान करिए। ये छोटे से ही उपाय से आपके घर में जैसा भी पितृदोष होगा अवश्य समाप्त होगा और आपके पितरों का आशीर्वाद निरंतर बना रहेगा। उम्मीद है मेरा यह छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वंदे मानी विनायक को आचार्य रानी शुक्ला द्वारा आपको